धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपत्ति काल परखिहें चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और चमत्कारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो मात्र और मात्र 1 रुपये का उपाय है। ओनली 1 रुपीज़ इसी का उपाय है। और आपको देखिएगा ये उपाय करता क्या है। सबसे पहले जिनके परिवार में भीषण रूप से जो बिजनेस है वो घाटे में जा रहा है, जिनके परिवार में युवा बच्चे योग्य होते हुए भी असफल हैं, उनका कैरियर शेप नहीं ले रहा, सक्सेस नहीं पा रहे हैं, उनके परिवार में, जिनके परिवार में भीषण कष्ट आते हैं, जैसे कि लोग बीमार हो जाते हैं, पैसा बीमारी में चला जाता है, पैसा घर में आता है तो टिकता नहीं है, अनर्गल मुकदमेबाजी या किसी भी चीज़ों में झगड़े लड़ाई में खर्च हो जाता है, परिवार में कलह का वातावरण होता है, परिवार में आपसी सामंजस्य नहीं रहता है, बच्चे बच्चे लड़ते हैं, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, एकता का भाव नहीं होता है। करना क्या है, ये मात्र 1 रुपये का जो उपाय है, कैसे करना है हम आपको पूरी विधि बता रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, और एक बार ध्यान से आप सुन लेंगे तो आपको फिर पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। करना क्या है, आप बृहस्पतिवार के दिन आपको नहा धो लेना है, एक स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और पीले आसन पर बैठ जाइए। बैठने के बाद 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। मैंने बताया 1 रुपये का उपाय है, तो 1 रुपये का सिक्का लेना है। 1 रुपये का सिक्का लेकर के और उसके बाद 5 काली मिर्च लेना है, 5 दाना काली मिर्च। जो काली मिर्च आप जानते होंगे, जो ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो मसाले में आप खाते हैं, उसी को आपको लेना है 5 दाना। और उसके बाद थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा, लगभग 25 ग्राम, और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा और पानी मिला के अक्षत बना के ऐसे अलग रख लीजिए। रखने के बाद इतना उपाय आपने ले लिया, एक सरसों के तेल का दिया ले लीजिए और एक धूप बत्ती। इस उपाय में अब आपको मैं बता दूं, जो डेली की आप पूजा करते हैं, पहली काम यही करना है, डेली की पूजा जो भी आप करते हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि पूजा करने के बाद ही उपाय करना चाहिए। तो जो डेली की पूजा करते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए कि अगरबत्ती जला लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए कि आप तेल का दीपक जला लीजिए। और तेल का दीपक हमेशा ध्यान रखिए कि जलाने के बाद बाबा के श्री चरणों में अपने दाहिने तरफ साइड में रख दीजिएगा, और वहाँ रखने के बाद बाबा की जो भी पूजा करते हैं सब कुछ कर लीजिए। साईं बावनी, साईं चालीसा, आरती जो भी आप करते हैं ये सब आप कर लीजिएगा। करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको इस उपाय के लिए कोई मंत्र नहीं बोलना है, केवल साईं बाबा का 11 वचन बोलना है, 11 बार। आप ध्यान से सुन लीजिए, साईं बाबा का 11 वचन 11 बार बोलना है। और करना क्या है, सब कुछ आपने कर लिया, दीप जला दिया, धूप जला दिया। अब आप 5 काली मिर्च दाहिनी हथेली में ले लीजिए और 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए और 11 बार साईं बाबा का 11 वचन बोलिए। और इस ध्यान के साथ पहले तो ध्यान कर लीजिए बाबा का आप, कि जिस प्रकार से शिरडी में साईं बाबा समाधिस्थ हैं और उनकी मूर्ति ऐसे साक्षात बैठी हुई है, ऐसी ही मुद्रा का आप ध्यान करिए। और ये ध्यान करिए कि बाबा आप, और इस प्रकार से आप हाथ में लिए रहिएगा 1 रुपये का सिक्का, काली मिर्च, और इस प्रकार से ध्यान करिए कि बाबा आपकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो मांगना चाहते हो, जो आपके घर में समस्या है, कोई बीमार है या कोई भीषण आपदा कष्ट कुछ भी है, उसको दूर करना है, या कुछ मांगना चाहते हैं, नौकरी, कैरियर, ज़मीन, मकान, वो जो भी चीज़ आप मांगना चाहते हैं उसको मांगिए। और उसके बाद इस दाहिने हाथ में जो 5 दाना काली मिर्च 1 रुपये सिक्का लिए हैं, इसी पर 11 बार साईं बाबा का 11 वचन बोल के एक बार फूंक देना। ऐसे 11 बार बोलिएगा, एक बार फूंक दीजिएगा। उसके बाद इसको साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। 5 दाना काली मिर्च और 1 रुपये का सिक्का अर्पित करके वहीं पर आप रख दीजिए। और उसके बाद क्या करिएगा, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपने अक्षत लिया है, हल्दी लिया है, चावल मिला करके,
उसका चंदन बाबा को लगाइए और खुद को लगा लीजिएगा और 1 रुपए के सिक्के पर और काली मिर्च पे ये अक्षत थोड़ा सा डाल दीजिएगा। और फिर आप करिएगा क्या, एक पीला सा कपड़ा ले लीजिएगा। पीला कपड़ा लेने के बाद आप करिएगा क्या कि सबसे पहले इसमें से 1 रुपए का सिक्का और 2 दाना काली मिर्च, आपको 1 रुपए का सिक्का 2 दाना काली मिर्च इस पीले कपड़े में बांध लेना है। और 3 दाना जो काली मिर्च और थोड़ा सा चावल बचेगा, इसको क्या करना है, 3 दाना काली मिर्च और थोड़ा सा चावल का कुछ टुकड़ा आपके पास बचेगा, उस चावल को और इस काली मिर्च को 3 जगह डालना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। पहला तो आप अपने घर के बीचों बीच में, मतलब जहाँ पे आपका घर का हाल होगा या आपका अगर देहात का बना घर होगा तो आंगन होगा, वहाँ पर आपको डाल देना है। पहला 1 काली मिर्च और थोड़ा सा चावल, 2 टुकड़ा ही डाल दीजिएगा तो काफ़ी है। उसके बाद 1 काली मिर्च और उसके बाद थोड़ा सा चावल आपको अपने घर के ऊपर फेंक देना है। मतलब आप बाहर निकलिए, ऊपर साइड में ऐसे फेंक दीजिए, ऊपर जाए या ना जाए उससे आपको नहीं लेना, लेकिन आप ये कल्पना करिए, फेंकिए मैं ऊपर फेंक रहा हूँ। और 1 दाना काली मिर्च और थोड़ा चावल आप अपने गेट पर डाल दीजिएगा। और जो आपने पीला कपड़ा और 2 दाना काली मिर्च, मतलब 1 रुपए का सिक्का बांधा है, उसको आपको क्या करना है कि या तो आप अपने मेन गेट में बांध दीजिएगा, और या तो इसको करना क्या है कि आप अपने तिजोरी में जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिएगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ बता दें, और अगर इस उपाय को आप कर रहे हैं, आपके घर में किसी का तबीयत खराब है और उसकी तबीयत अच्छा करने के लिए उपाय कर रहे हैं, तो ये तीनों दाना काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का उसके सर पे घुमा करके और इसको क्या करिएगा, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। अगर ये उपाय आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो ऐसे ही तीनों दाना काली मिर्च 1 रुपए का सिक्का पीले कपड़े में बांध के जहां आपका बिजनेस है उस बिजनेस की तिजोरी में आप डाल दीजिए, या कहीं वहां मेन गेट पे बांध दीजिएगा, अपने बिजनेस वाली दुकान पे जहां आपका बिजनेस का अड्डा है वहाँ पर। अगर घर के लिए उपाय कर रहे हैं तो मैंने बता दिया है कि घर में बीच आंगन में 1 दाना काली मिर्च, 1 दाना काली मिर्च छत के ऊपर और 1 दाना काली मिर्च गेट पे, और चावल फेंक देना, और इसको या तो मेन गेट पर बांधिए या तो फिर अपने तिजोरी में रख दीजिए घर में। और मैं आपको बता दूं इस उपाय का एक परिणाम, हमारे ही बहुत ही अच्छे एक मित्र थे, जो मित्र क्या थे, उन्होंने YouTube पे ही मुझे देखा और मेरे उपाय को, तो मुझसे ये उपाय उन्होंने पूछा था कि मैं गुरुजी क्या करूं। तो मैंने बताया कि प्रदीप जैन उनका नाम, प्रदीप जैन जी जो उनका कारोबार है उज्जैन में। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि गुरुजी मेरा बिजनेस, मैंने लगभग 40 लाख रुपए लगाए और बिजनेस डंप हो गया है। इस समय बिजनेस आ गया है 10 लाख के राउंड फिगर में, 30 लाख के घाटे में मैं चल रहा हूँ। मैंने ये छोटा सा उपाय बताया और प्रदीप जैन जी आस्था के साथ साईं बाबा को वो भी मानने लगे थे और मानते थे आज 4-6 साल से। और ये उपाय हम आपको बता दें, अभी किए हुए उनको 1 साल नहीं हुआ, जब कोरोना आया था उसी समय, और उनका बिजनेस आज बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा कारोबार है। और अब आप समझ लीजिए कि छोटा सा उपाय, और इस समय आपको बता दूं, कहना नहीं चाहिए कि 1 के राउंड फिगर में चल रहा है, 1 रुपए का उपाय और करोड़ों के राउंड फिगर में दुकान चल रही है। तो ऐसे ही खुशी आती है जब किसी को बताइए कोई उपाय, और साईं बाबा जब उनका कल्याण करते हैं, तो ऐसे साईं भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसे ही हमारे सभी साईं भक्तों का कल्याण हो, इसी भावना के साथ हम आते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ। और हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि आप सभी लोग खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और खूब साईं बाबा की भक्ति करिए, जिससे परिवार में कोई गलत भावना ना हो, आपस में प्रेम रहे, और आप लोग इसी प्रकार से दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें।
और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना में मेरा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।